So today we'll start with the properties of alkene. In the last video we discussed the preparation of hydrocarbons and then the properties of alkane. ठीक है, अब देखो alkenes की प्रॉपर्टी क्या होंगी। एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है और वो प्रिपरेशन भी है alkane की। वो क्या है? वो देखो एक तरफ से प्रॉपर्टी है वो अल्कीन की, सेकंड वे में वो प्रिपरेशन है अल्कीन की। क्या हो सकता है वो? अल्कीन से हाइड्रोजनेशन। ये देखो प्रॉपर्टी हो गई ना। ये रहा आपके पास अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गया। अगर आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, देन इट विल चेंज इनटू CH3। देखो अब ये प्रिपेयर क्या हुआ? अल्केन। इथीन से क्या बना? इथेन। सो क्या हो गया? प्रॉपर्टी है अल्कीन की। सो यू कैन कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्केन और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इथीन। ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी हो गई? इथीन की। ठीक, इसके साथ ही आप अल्कीन्स को कन्वर्ट कर सकते हो डाई हैलाइड्स में। अब बताना किस कैटेगरी डाई होगा ये जो होगा डाईलाइड आपका। तो दो कैटेगरी होती हैं डाईलाइड्स की। वन कैटेगरी इज जेमिनल एंड सेकंड कैटेगरी इज विसिनल। अब डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो आगे +2 में चीज़ें आने वाली होती हैं, जितना हो सके यहाँ थोड़ा बहुत सीख लोगे वहाँ इजी रहेगा। अब देखो थोड़ा सा इजी लिख लेते हैं, ये इथीन, ठीक है, और यहाँ पर आप Br2 को ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या होगा? Br2 ऐड होगा तो एक Br इस यहाँ और एक यहाँ, तो क्या बन जाएगा? देखो भाई CH2Br, CH2Br। इट इज़ अ डाई हैलाइड। वाई इट इज़ अ डाई हैलाइड? इसे क्यों कहा गया डाई हैलाइड? वाई इट इज़ अ डाई हैलाइड? Because it contains 2 halogen atoms. So one bromine, second bromine. Because it contains 2 halogen atoms, that's why it is a dihalogen. And now there will be 2 things, means 2 ways. What are 2 options? One dihalide can be like this, CH3 CH Br CH3, it can be possible also. ये कौन सा है? It's a means which category dihalide is this? हाँ, geminal. When both the halogens are attached on the same carbon atom, then it's a geminal. Although ये आपके पास अभी +1 में नहीं है, but जितना हो सके थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। Geminal dihalide। ऑल्दो उसका नाम क्या होगा? 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन। 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन इज इट्स नेम, बट ये आपके पास जेमिनल है और यहाँ पर 1,2 पर आ रहा है ना, ये क्या है आपका? विसिनल। बात की थी हमने, विसिनल जुड़ा है वर्ड विसिनिटी से। द मीनिंग ऑफ विसिनिटी इज नियर, प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये हो गया। अब आ जाओ भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की प्रॉपर्टी है अल्कीन की, एंड इट विल बी देयर इन द +2 ऑल्सो। ऑल्दो ये भी है, बट जो अब करवाने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहाँ कुछ रूल्स लगेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास मान लो ये हैलाइड है, सॉरी अल्कीन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप इसमें अगर HBr को ऐड कर दो, HBr का क्या नाम होता है भाई? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऑल्दो व्हाट इज अ जनरल कैटेगरी, जैसे मान लो अल्काइल हैलाइड होती है, हेलोल्केन होता है, ऐसे ही क्या है इसकी जनरल कैटेगरी? देखो इसकी कैटेगरी ये होती है ना, जैसे मान लो HCl, HBr, HI, ऑल दीज आर ऑफ सम कैटेगरी, किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इन्हें बोलते हैं हम हाइड्रो एसिड्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? हाइड्रो एसिड्स, क्योंकि देखो ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे, या फिर इन्हें हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स।
हाइड्रोजन हैलाइड्स की हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब अगर हम इसमें ये जो हैलाइड्स हैं विच कंटेन हाइड्रोजन, इन्हें ऐड करें तो क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है, इसमें दो ही एटम्स हैं, एक है हाइड्रोजन और एक क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। तो इन्हें किस तरीके से ऐड करना है, इसके रिगार्डिंग एक रूल होता है। नाउ सी, देखो यहाँ पर ना दो बातें पॉसिबल हैं। पॉसिबल क्या है? जो भी एडिशन होनी है इन दोनों कार्बन एटम के अराउंड होनी है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 मीन्स दोज कार्बन्स विच आर अटैच विद द डबल बॉन्ड, देयर शुड बी एडिशन, मीन्स one addition on this carbon, one on this carbon, and here there are two atoms, one is hydrogen, one is bromine। अब यहाँ पर क्या मर्जी है आपकी, जहाँ चाहो लगा दो H को, जहाँ मर्जी लगा दो Br को, या कोई रूल लगने वाला है? विच रूल? देखो here will follow Markovnikov rule। What is Markovnikov rule? मैं देखो रूल पे नहीं जाऊँगा क्योंकि रूल की कोई पूछता कहीं नहीं है। You should know how to apply it। और क्या इसके रिगार्डिंग आपको रखना है याद? एक सिंपल सी एक ट्रिक है, ट्रिक कहूँ या आप एक वर्ड बोल दो, H will catch H, H will catch H, कि H को H पकड़ेगा। कैसे? देखो डबल बॉन्ड के अराउंड ये दो एटम्स हैं कार्बन एटम के, और इनके दोनों अराउंड यहाँ पर एक H है, यहाँ पर 2H हैं, तो जहाँ ज़्यादा H है वहाँ H चला जाएगा और जहाँ कम H है दूसरा पार्ट ऐड हो जाएगा। ये देखो H कॉमन रहेगा, बाकी सब तो चेंज हो जाएंगे, HBr, HCl, HI कुछ भी होगा, तो आपका क्या ऐड होगा? ओनली H। तो देखो H कहाँ जाएगा? जहाँ फालतू H हैं, और जहाँ H कम है वहाँ दूसरे वाला पार्ट, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 CH2 CHBr CH3, इसे बोलेंगे हम 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो कैसे हुआ? बाय द मार्कोनिकव रूल। अब बताना मुझे क्या बनेगा यहाँ पर भी, कैसे क्वेश्चन आएगा? एक काम करो, यही लेते हैं इसको। बताओ भाई क्या बनेगा? नाम बताओ उस कंपाउंड का क्या होगा? नाम क्या होगा कंपाउंड का? 2 प्रोपेन। भाई प्रोपीन है तो प्रोपेन बनेगा, एंड यहाँ पर ऐसा जाएगा Cl, यहाँ पर आएगा 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। आसान सा है, देखो 2 chloropropane should form and it will follow which rule? Markovnikov। बट फिर यहाँ सुनो, अगर यहाँ पर आप अगर HBr दिया हो और साथ में लगा दो पेरोक्साइड, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, but here any peroxide like H2O2 hydrogen peroxide और Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, और लिखा हो ओनली पेरोक्साइड, तो भी बात एक ही जाएगी। मीन्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन द रूल विल रिवर्स, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एंड देन it is known as anti-Markovnikov rule, और it's also known as Karsh effect, KHARSH, और peroxide effect। नाम बहुत सारे हैं, आपको नेम पे कम जाना है। मेनली हुआ क्या, देखो जब आपने यहाँ peroxide को ले लिया है तो उल्टा H will not catch H in the presence of peroxide, तो क्या हुआ? अब H कहाँ पहुँचेगा? इधर, और Br जहाँ पर ज़्यादा H हैं। और ये एक चीज़ और भी लास्ट चीज़ इसके रिगार्डिंग है कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट या कार्श इफेक्ट, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ HBr, केवल HBr के साथ में। मीन्स अगर आपने यहाँ मान लो HCl ले लिया, देन यू कांट यूज
Na2O2 और H2 और एनी पेरोक्साइड अगर यूज करोगे भी तो भी रूल वही अप्लाई होगा मार्कोनिकव वाला, मीन्स एंटी मार्कोनिकव रूल विल बी अप्लाइड ओनली विद HBr, ओनली विद HBr। HBr के अलावा ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये काम नहीं करेगा। तो देखो यहां क्या होगा, अब क्योंकि यहां HBr भी है और पेरोक्साइड भी है, सो हेयर एंटी मार्कोनिकव रूल, एंटी मार्कोनिकव रूल अप्लाई होगा यहां। और क्या होगा, क्या बनेगा देखो भाई, CH3 CH2 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 Br, ये लो भाई, ये बनेगा आपका। तो बस यही रखना है याद आपको। इन केस ऑफ द एल्कीन इफ यू आर गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रो एसिड्स, देन इन सिंपल केस H विल कैच H, कि जहां डबल बॉन्ड के अराउंड जिस कार्बन के पास ज़्यादा H है वहां H पहुंच जाएगा, एंड द अदर कार्बन विल हैव द हैलोजन। बट HBr प्लस Na2O2 H2 or any peroxide, then it will follow the anti-Markovnikov rule, that is also known as Karsh effect. What is Karsh? Karsh effect, खास नहीं है भैया, Karsh effect और peroxide effect, Karsh effect और peroxide effect, in that case एंटी मार्कोनिकव रूल विल बी अप्लाइड। ठीक हो गया भाई। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर इसमें एडिशन। अब इसके अलावा एक बड़ा आसान सी और भी है जो आप कर सकते हो बड़ा इजीली, बताना मुझे ज़रा। अब ऑल्दो यहाँ रिएक्शन अलग है हाइड्रेशन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब बताओ भाई क्या होगा, व्हाट विल फॉर्म? ये कर चुके हो आप 10th क्लास में वैसे। व्हाट शुड फॉर्म हेयर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। Which type of compound should form? प्रोपे, सही है। तो कौन सा बनेगा, 1 प्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल? 2 बनेगा, क्यों? सी देखो यहां पर भी बात पूरी समझने वाली है। एडिशन करनी है, कहां पर होगी? इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड से। जो कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड से वहां एडिशन होगी। अब एडिशन के लिए आपको इस मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, एंड यू नो वाटर ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। H पार्ट विल कैच H, क्योंकि देखो हमने कहा था एंटी मार्कोनिकव तो केवल और केवल विद HBr होता है, ओनली विद HBr। तो HBr के अलावा आपने एल्कीन में कोई भी मॉलिक्यूल जोड़ दिया और उसके पास H है, देन इट विल ऐड ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो हेयर देन ऑन एनी कार्बन यू कैन ऐड, वहाँ कोई रूल नहीं है, जहाँ भी कर दोगे नाम सेम ही जाएगा, वो नेम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसका नेम क्या आ जाएगा अब यहाँ पर CH3। अब क्योंकि इसके पास कम H है तो यहाँ पर OH पार्ट आ जाएगा और ये CH3, यहाँ पर जो था H मोर H, CH3 OH मीन्स प्रोपेन 2-ऑल, ये बन गया आपके पास प्रोपेन 2-ऑल। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई करना था हमें। ठीक है, और लो भाई अब द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, वेरी मच इजी एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो। और लेकिन इजी तभी होगी ये अगर ध्यान से देखोगे, ऑल्दो इसका लास्ट में ट्रिक होती है, वो बताऊंगा मैं लास्ट में ही। हाँ, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में जानते हुए टीचर कि दैट इन द खास का जो होते हैं आपके ये कंपटीशन एग्ज़ाम, पता होता है बच्चा यहाँ पर कोई ट्रिक लगा सकता है, तो वो उसके बीच वाला पार्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कैसे करनी है रिएक्शन, आफ्टर दैट ट्रिक। जैसे मान लो ये एल्कीन है आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी मैंने सिंपलेस्ट ले लिया यहाँ पर ये, एंड नाउ द नेम ऑफ रिएक्शन इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस
the meaning is that breaking in the presence of ozone, so you should add ozone here. Now what is the formula of ozone? O3. So you will add ozone in the alkene. And how? देखो फर्स्ट लिखो आप CH3, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट this carbon, and after that no need to write this double bond but a space and write like this CH2. ऐसे आपको प्लेस करना है, ठीक है. there should be some distance or space between the two atoms which are having double bond. क्यों रखा है डिस्टेंस? बिल्कुल इसके नीचे O, दोनों कार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड था उनके नीचे O और उनके बीच में भी यहाँ O, तीनों आ गए और इन्हें जोड़ दो, एक हट टाइप की एक आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी. ये बन गई, ठीक. एंड नाउ द लास्ट स्टेप, यू हैव टू अप्लाई हेयर Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2, जिंक एंड H2O. अब होगा क्या, देखो यहाँ पर ये जो O है ये इस देखो ऐसे टूटेगा, क्लीवेज होगी, यहाँ ब्रेकिंग होगी, ये इस तरीके से और इस तरीके से ये टूट गया. और जो ये वाला O है कहाँ पहुँच जाएगा? H2O के पास. क्या बन जाएगा? H2O2. क्या बन जाएगा? अब छोड़ दो, बचा गया आपके पास ये बना. एक तो ये बनेगा CH3CHO. नाम क्या है इसका? CH3CHO. व्हाट्स इट्स नेम? इथेनॉल. CHO is aldehyde group and al group is used, means al word is used for that, and it is 2 carbon ethanol. ethanol plus. अब आप इसको अगर लिखते हो ऐसे CH2O तो ये कुछ होता नहीं है. CH2O is nothing, although it's a formula, but है क्या ये? अल्कोहल है. क्या है? देखो in the ozonolysis either कीटोन और अल्डिहाइड यही बनते हैं, या कीटोन या फिर अल्डिहाइड. क्या एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल है? नेवर. कीटोन तो मिनिमम 3 कार्बन का पॉसिबल होता है, CH3CO CH3. इससे स्मॉल तो कीटोन पॉसिबल है नहीं. अब यहाँ क्या बनेगा? 1 कार्बन का अल्डिहाइड HCHO, CH2O, मिथेनॉल. सो इथेनॉल एंड मिथेनॉल इज फॉर्मिंग हेयर बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन. नाउ इसका अगर मैं ट्रिक लगाऊं, बिल्कुल 100% आंसर हर बार सही आएगा, एक बार नहीं हर बार सही आएगा. क्या होता है ये, थोड़ा सा ऐसे लिखना आप, CH3CH, डबल बॉन्ड थोड़ा बड़ा कर दो ताकि समझने में आसानी हो, और CH2. अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और तोड़ करके जहाँ तोड़ा है उधर O इधर O. बन गया कि नहीं? ये ही करना था आपको लास्ट में. ऑल्दो पूछ सकता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ दिस एल्कीन, तो ऐसे करना है. मैं कभी एक और लेता हूँ एग्जांपल, जहाँ कीटोन बनता हो उसकी ट्राई करता हूँ मैं. यहाँ एक कीटोन और एक अल्डिहाइड भी बन सकता है, वो देख लेते हैं. देखो ये लास्ट प्रॉपर्टी है एल्कीन की, थोड़ा ज़रा ध्यान से करना. CH3 CH2C CH3 CH3. पहले बताओ मुझे नाम क्या है इसका? हाँ, इसका नेम है, देखो भाई 1 2 here, ये 1 2 3. So here double bond is on 3rd carbon, here 2nd. So this is a root 1 2 3. 3 methyl pentoene. 3 methyl pentoene is the name of this compound. And now इसकी कर दो पहले आप हाइड्रो दैट ओजोनोलिसिस. क्या बनेगा? CH3 CH2C. अब यहाँ एक थोड़ा ऐसे करना है, हल्का सा इस तरीके से लगाओ ताकि दिक्कत ना आए. और ये स्पेस छोड़ दो यहाँ पर, फिर यहाँ पर CH और CH3 कर दो. चलो अब एक इसके नीचे O, एक इसके नीचे O और एक बीच में. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O. ये इधर ये इधर. तो क्या क्या बना यहाँ पे? देखो भाई ये देखो CH3 CH2 CO
COCH3 CH3 CH2 COCH3, ऑल्दो ये रखो कि नहीं, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पर आपने O लगा दिया, CH3 CH2 COCH3 एक बन गया। दूसरा CH3 CHO प्लस CH3 CHO CH, देखो ये रहा CH3 CHAO, CH3 CHO बन गया। तो एक बना आपका ब्यूटेन 2-on, एक बना इथेनल, ब्यूटेन 2-on एंड इथेनल। आई थिंक बात समझ आ गई, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें करनी है द रिएक्शन ऑफ दिस ओजोनोलिसिस। एंड नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, दीज आर ऑल्सो नाउ फिनिश। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी बचती है, क्योंकि अल्काइन हमेशा एक उसकी मतलब कि हर चीज़ अल्काइन में कमी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी एल्कीन और एल्कीन में वहाँ पर उसके साथ जुड़ जाती हैं। अब इसके बाद अल्काइन की तो मुझे लगता है बहुत कम प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, वो ख़त्म करके, हाँ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है अल्काइन की, जस्ट कल ख़त्म करके अल्काइन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड आई थिंक कल तो छुट्टी है आपकी, विद इन द नेक्स्ट 3-4 days, और मीन्स आई विल से कि बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक दिस चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। आफ्टर दैट आपके कितने रह जाएंगे चैप्टर भाई?